सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें आपको प्रॉब्लम आई, होमवर्क क्वेश्चंस की बात करूं। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। उसके लिए पहले मुझे बताइए, पार्ट 1 का dy अपॉन dx हसन आपका क्या है? माइनस एक्स अपॉन या 1 अपॉन? वन अपॉन एक्स की पावर 3 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, एक्स रूट एक्स भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं। पार्ट 2 किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है यहाँ से? रेट का। क्या आपको रेट, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्वेश्चन पढ़ के किसका रेट दिया हुआ है और किसका फाइन करना है? एक्स का रेट कितना दिया हुआ है? 0.12। और किसका रेट फाइन करना है? वाई का रेट फाइन करना है। वाई कोऑर्डिनेट का रेट मतलब वाई का रेट। और एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है? 4। रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला क्या था जो हमने पढ़ा था? dy अपॉन dt इज इक्वल टू, हमदान क्या था रेट का फॉर्मूला? dy अपॉन dx प्लस मल्टीप्लाई बाई dx अपॉन dt। ओके। किसी भी रेट के क्वेश्चन में सबसे पहली चीज हमें ग्रेडियंट फाइंड करना चाहिए। हम डिफरेंशिएट तो कर चुके लेकिन ग्रेडियंट नहीं पता। एक्स में 4 पुट करेंगे, ग्रेडियंट आ जाएगा। एक्स में 4 पुट करके बताइए ग्रेडियंट कितना आएगा? 7/8। ठीक है। तो बस अब हमने वैल्यूज इनपुट करनी है। 7/8 मल्टीप्लाई बाय 0.12। तो यहाँ से y का रेट कितना आ रहा है? 0.109। ओके। अगला क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम आई है, क्वेश्चन 6। उमर फारूक उस्मानी, ये 80 सेंटीमीटर क्या है? इन दोनों फिगर्स का। तो मैं इन दोनों फिगर्स की सारी आउटर बाउंड्रीज ऐड करूंगा और इक्वेट कर दूंगा 80 से। एक सर्कल का सरकमफेरेंस टोटल लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर। एक वायर थी मेरे पास 80 सेंटीमीटर की, जिसको तोड़ के ये भी बनाया है और ये भी बनाया। अब 40-40 का बनाया है ये तो नहीं पता मुझे। टोटल 80 है, 40-40 में ब्रेक किया ये मुझे नहीं पता। तो पहले स्क्वायर में से टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? प्लस 2 पाई आर इज इक्वल टू 80। सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, कैसे पता? क्योंकि जो प्रूफ करना है उसके अंदर कोई आर नहीं है, तो हम आर को सब्जेक्ट बनाएंगे। ओके। बिफोर मेकिंग आर द सब्जेक्ट आई एम टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम द होल इक्वेशन, ताकि ये आसान हो जाए।
40 माइनस 2x अपॉन पाई। अब मुझे एरिया प्रूव करना है, तो उमर में कौन कौन से एरिया ऐड कर दूंगा? स्क्वायर का एरिया, एक्स स्क्वायर, सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। आर के अंदर आर की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या उन्होंने इस ब्रैकेट को एक्सपैंड किया है? बिल्कुल किया है, तो हम भी इसको आइडेंटिटी लगा के एक्सपैंड कर देंगे। व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर? क्या मैं अभी पाई से पाई कैंसिल कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। पहले मुझे पाई पे क्या लगाना पड़ेगा, फिर एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पाई। लेट्स एक्सपैंड द ब्रैकेट यूजिंग आइडेंटिटी। 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 2 इंटू 40 इंटू 2 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। एक पाई से एक पाई कैंसिल। अब मैं एलसीएम ले लूंगा, तो मुझे एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पाई से। अब क्या करेंगे? रीअरेंज कर देंगे। कुछ इस तरीके से रीअरेंज करेंगे कि एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें। ये प्रूव हो गया। लेकिन अगर पेपर में आपसे प्रूफ ना हो सके तो अगला पार्ट मत छोड़ के आना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगले पार्ट में सिर्फ डिफरेंशिएट करके इज इक्वल टू क्या करना होता है? जीरो। व्हाट इज द की वर्ड इन द नेक्स्ट पार्ट? स्टेशनरी। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पर प्रॉब्लम इस के सर इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था, कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, डिफरेंशिएशन करने से उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पाए यही रहेगा, आप बस न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर लीजिए। न्यूमरेटर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये एक्स स्क्वायर जो शुरू में लिखा हुआ है, अगर मैं इसको एंड में लिख लूं तो डिफरेंशिएशन मेरे लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी डिफरेंशिएट करने में। तो इसीलिए उन्होंने भी एंड में लिखा था एक्स स्क्वायर। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, सबसे पहले पावर पीछे आ जाएगी, और पीछे जो कांस्टेंट है उससे क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई, और एक्स की पावर क्या हो जाएगी? 1। फिर 1600 की डिफरेंशिएशन 0, और उसके बाद माइनस 160 एक्स की डिफरेंशिएशन अपॉन पाई एज इट इज। इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए ताकि आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाए। तो मैं डिनोमिनेटर नहीं लिख रहा, क्योंकि मुझे पता है डिनोमिनेटर ने वैसे भी वहां जाके क्या हो जाना है? 0 हो जाना है। अब माइनस 160 वहां जाएगा और 2 डिवाइड हो जाएगा। और ज्यादा एक्यूरेसी में बताइएगा। 11.2, और 0 के बाद आंसर इक्वल टू कर दो, आ जाएगा। अच्छा।
ठीक है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। फॉर विच ए हैज अ स्टेशनरी वैल्यू, ये मत समझना कि ए निकालना है, निकालनी किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू, वो निकल गई। अगला क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम आई, 7 का पार्ट, ओके। शो दैट द नॉर्मल टू द कर्व एट दिस पॉइंट इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब y0। उमर किसकी इक्वेशन में पुट करेंगे y0? तो नॉर्मल की इक्वेशन है हमारे पास? नहीं, तो हमें नॉर्मल की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्या हमारे पास कोऑर्डिनेट है? नॉर्मल टू द कर्व एट दिस पॉइंट, क्या हमारे पास कोऑर्डिनेट है? तो अब हम क्या निकालेंगे? ग्रेडियंट। dy अपॉन dx आप ऑलरेडी पहले पार्ट में निकाल चुके थे, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपका dy अपॉन dx क्या आया था? 2 माइनस, ठीक है। x के अंदर क्या इनपुट करेंगे? -2, तो ग्रेडियंट आ जाएगा जी। ये कितना आएगा ग्रेडियंट? 4। ये ग्रेडियंट किसका है? टैंजेंट का। dy अपॉन dx कर्व का ग्रेडियंट होता है और टैंजेंट का ग्रेडियंट होता है, तो नॉर्मल का क्या होगा? अब आप नॉर्मल की इक्वेशन बना लीजिए। y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। फोर बाय तो लिखा है। हमें प्रूफ क्या करना है कि जब ये एक्स एक्सिस को कट करेगी ये लाइन, तो आंसर ये आना चाहिए। इसका मतलब इस इक्वेशन में मुझे y की जगह क्या पुट करना है? जब मैं y के अंदर 0 पुट करूंगा, यस, तो x की वैल्यू -10 आ जाएगी। इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या बन गया? -10, ये प्रूव हो गया कि नॉर्मल एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद मैं फिर से होमवर्क मंगवाऊंगा आप लोगों से विद ऑल कंप्लीट सॉल्यूशंस, तो अभी पूछ लीजिए जो भी मसला है। 10, ओके। एहतियातन बोल रहे हैं शायद, देखने में मुश्किल लग रहा था तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। 10 करवा दे। अटेम्प्ट किया था आपने? ओके। क्या क्या फिगर नजर आ रहा है आपको? एक सेमी सर्कल और एक रेक्टेंगल। इस पूरे फिगर का कुछ दिया हुआ है क्या आपको? कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। हमसे इस पूरे फिगर का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? कितनी आउटर बाउंड्रीज ऐड करेंगे? 4 आउटर बाउंड्रीज। क्या आप मुझे सबसे पहली आउटर बाउंड्री बता सकते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी गुड। एक सर्कल की पूरी आउटर बाउंड्री क्या होती है? 2 पाई आर। और आधे सर्कल की? पाई आर, क्योंकि उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये आउटर बाउंड्री हो गई पाई आर। ये एच, यानी कि ठीक है सारी ऐड कर लेते हैं। पाई आर प्लस एच 2h प्लस 2r इज इक्वल टू 8। पहले पार्ट में वो हमसे किसको सब्जेक्ट बनाने के लिए कह रहे हैं? ठीक है, तो हम सारी टर्म्स उधर ले जाते हैं।
कुछ कॉमन नहीं है, वरना मैं कॉमन लेके कैंसिल कर देता। पार्ट टू, शो दैट द टोटल एरिया इज दिस। अब अगर मुझे हसन इसका टोटल एरिया निकालना है तो मैं कौन कौन से एरियाज प्लस कर लूंगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस सेमी सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, देख के बताओगे? मतलब अभी मैंने पूरा सरकमफेरेंस बताया, 2 पाई आर होता है टोटल लेंथ, उसकी आधी करके हमने पाई आर यहाँ लिखी। अब आप कह रहे हैं नहीं सर, 2 पाई आर तो एरिया होता है। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल? सर्कल पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया मैं एएस में ये थोड़ी सिखाऊंगा कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। रेक्टेंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्राइंगल का होता है। रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। व्हाट इज द लेंथ एंड व्हाट इज द ब्रेथ? 2 आर इंटू एच। और फिर ये प्रूव करने के लिए हम एच की जगह पे एच की वैल्यू पुट कर देंगे, विच इज 8 माइनस 2 आर माइनस पाई आर अपॉन 2। मैं क्यों 2 से 2 कैंसिल ना करूं? ताकि मेरे लिए एलसीएम लेना आसान हो जाए। मैं 2 को 2 से कैंसिल नहीं कर रहा। दोनों के डिनोमिनेटर्स 2 हैं, मैंने 2 लिख दिया एज इट इज नीचे। अब मैं डायरेक्टली न्यूमरेटर्स ऐड कर दूंगा। पाई आर स्क्वायर प्लस 16 आर माइनस 4 आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। दो टर्म्स इसमें से प्लस माइनस हो सकती हैं, कौन सी? पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा? माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 16 आर माइनस 4 आर स्क्वायर अपॉन 2। अब क्या करेंगे हमजा प्रूफ करने के लिए? एक स्टेप रह गया है बस। कहाँ से? न्यूमरेटर में तो 2 कॉमन नहीं है, सबके नीचे 2 अलग अलग करके लिख देंगे। माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 16 आर अपॉन 2 क्या बन जाएगा? 8 आर। 4 आर स्क्वायर अपॉन 2 2 आर स्क्वायर। देखो प्रूव हो गया। अब मुझे नहीं लगता इसका अगला पार्ट मुझे डिफ्रेंशिएट करके आपको बताना चाहिए। प्रूविंग में प्रॉब्लम आ रही होगी, डिफ्रेंशिएशन में नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, कौन सा? 13 का पार्ट 2। पार्ट 1 आपसे हो गया था। आपका dy/dx क्या आया था? 12 चलिए फिर हम पार्ट 1 भी कर लेते हैं। आपने डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले आप डिनोमिनेटर ऊपर लेके गए, फिर आप पावर पीछे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा -6। 5 - 2x ब्रैकेट की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन विच इज -2। तो हमारा dy/dx बन जाएगा 12/5 - 2x होल ब्रैकेट स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं x में क्या पुट कर दो? 1 पुट करके मुझे आंसर बताइए कितना आ रहा है। पार्ट 2,
रेट का क्वेश्चन है। बताइए उमर, रेट का फॉर्मूला क्या होता है? डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स अपॉन डी टी। किस वैल्यू पे निकालना है रेट? व्हेन एक्स इक्वल्स टू 1। किसका रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है? डी वाई अपॉन डी टी दिया हुआ है। कितना? ठीक है। और डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड करना है। किसी भी रेट के क्वेश्चन में सबसे पहली चीज हम क्या फाइंड करते हैं? ग्रेडियंट। डिफरेंशिएट तो हम कर ही चुके थे। अगले पार्ट में भी हमें एक्स में क्या डालना है? और पिछले पार्ट में भी एक्स में 1 डाल के ग्रेडियंट निकाला था। तो ग्रेडियंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, ग्रेडियंट तो हमें ऑलरेडी पता है 1 पे। लेट्स पुट द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला। ये तो मेरे समझ से बाहर है कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ। ये तो मैं पता नहीं, इतने बचकाना कोई, चलो मुश्किल वाला रेट होता है, इतने मुश्किल मुश्किल रेट के क्वेश्चन हैं, वो होते तो आप मुझसे पूछते भी। ये तो डायरेक्ट डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी एक्स। और कोई क्वेश्चन? 15 हो गया था। यस। उमर फारूक उस्मानी, आपसे 15 हो गया था जी। ठीक है। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। नहीं, पास पेपर्स का नहीं है, पास पेपर से पहले है। जल्दी से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। कैन यू टेल हिम नॉट टू स्पीक व्हाइल ही रीड्स द क्वेश्चन? वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी वजह से। पढ़ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में आपको कोई एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम कुछ नहीं दिया हुआ, तब भी कह रहे प्रूव करो वाई इसके बराबर है। जब आप ऐसा कोई फिगर देखें, कोई दिमाग की घंटी नहीं बजती? सिमिलर फिगर्स, कितने छोटे बड़े ट्राइंगल्स हैं, सारे एक जैसे। सिमिलर फिगर्स, सिमिलर सिमिलर फिगर्स में क्या होता है? जो लेंथ के रेशियोज होते हैं, जैसे कि छोटे ट्राइंगल की लेंथ अपॉन बड़े ट्राइंगल की लेंथ इज इक्वल टू छोटे ट्राइंगल की बेस अपॉन बड़े ट्राइंगल की बेस इज इक्वल टू छोटे ट्राइंगल की हाइट अपॉन बड़े ट्राइंगल की हाइट। कहने का मकसद ये है कि लेंथ के रेशियोज सेम होते हैं। ये रेशियो इसके बराबर होगा, ये रेशियो इसके बराबर होगा, सारे लेंथ के रेशियो सेम होते हैं। तो कोई भी एक छोटा ट्राइंगल पकड़िए और एक बड़ा ट्राइंगल देख लीजिए इसमें से। फॉर एग्जाम्पल, छोटा ट्राइंगल हम ये यूज कर लेते हैं, बड़ा ट्राइंगल पूरा बड़ा ट्राइंगल यूज कर लेते हैं। अब रेशियोस बनाते हैं। छोटे ट्राइंगल की बेस अपॉन बड़े ट्राइंगल की बेस करते हैं। क्या हमें छोटे ट्राइंगल की बेस पता है? छोटे ट्राइंगल की बेस, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, बिल्कुल। बड़े ट्राइंगल की बेस नहीं पता।
लेकिन आ तो सकती है। पाइथागोरस थ्योरम से निकालिए, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एंड फाइंड आउट द बेस ऑफ द लार्जर ट्राइंगल। उसमें मत गलती कर देना, मैं बड़े ट्राइंगल की बेस कह रहा हूँ। इज इक्वल टू, अब किस चीज का रेशियो बनाऊं? छोटे ट्राइंगल की हाइट अपॉन, छोटे ट्राइंगल की हाइट कितनी है? वेरी गुड, 5 में से y को माइनस कर देंगे, 5 माइनस वाई अपॉन बड़े ट्राइंगल की हाइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे y को सब्जेक्ट बना के दिखाओ। और प्रूफ करना है कि उसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ, अब मुझे 1 मिनट के अंदर रेक्टेंगल का एरिया निकाल के बताओ कितना आएगा। What is the length of the rectangle and what is the breadth? The length is x and the breadth is y, तो एरिया हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय y, एक्स वाई। और y की जगह क्या पुट कर देंगे? 60 माइनस 5x अपॉन 12। ये है ना रेक्टेंगल, ये इसकी लेंथ दी हुई है, ये इसकी ब्रेथ दी हुई है। सही है। x को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एरिया आ जाएगा 60x माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 12। आधा पेज छोड़ दीजिए इसका आगे का पार्ट करने के लिए, क्योंकि आप डिफरेंशिएट करके इज इक्वल टू 0 करना होगा। इसकी डिफरेंशिएशन ओवर क्या होगी? और ये 12 का क्या होगा? वैसे ही आएगा तो पूरा बोलोगे ना, 60 माइनस 10x अपॉन 12 इज इक्वल टू 0, या वहां जाएगा x निकल जाएगा, फिर जो भी निकालना है वो फाइंड कर लेंगे आप। अब वापस से पास पेपर्स पे आइए। एरिया नहीं, ग्रेडियंट को 0 किया था डिफरेंशिएट करके, क्योंकि कोई कीवर्ड होगा मिनिमम या मैक्सिमम। अब ये क्वेश्चन पे आ जाइए। मे बी दिस ऑल्सो रिक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर फिगर्स, पढ़ लीजिए। सबसे पहले कहते हैं एक्सप्रेस एच इन टर्म्स ऑफ आर। कोई एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर कुछ दिया हुआ है? कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो पहले इसमें से दो सिमिलर ट्राइंगल्स पकड़िए। पहला ऊपर वाला छोटा ट्राइंगल, और दूसरा पूरा फिगर। ओके, सबसे पहले छोटे ट्राइंगल की कौन सी चीज? छोटे ट्राइंगल की बेस कितनी है? 2r अपॉन बड़े ट्राइंगल की बेस कितनी है? 12 इज इक्वल टू छोटे ट्राइंगल की हाइट, नहीं नहीं h नहीं है, ये 12 है और ये h है, तो छोटे ट्राइंगल की हाइट कितनी होगी? 12 माइनस
माइनस एच अपॉन बड़े ट्राइंगल की हाइट। इधर से मुझे एच को सब्जेक्ट बना के बताइए। भाई सबसे आसानी होगी 12 को 12 से कैंसिल कर दो। अब क्या करना है? शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय दिस। ये बेसिकली अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है शायद। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ये अगली क्लास में हम सीखेंगे। एच की जगह क्या पुट करेंगे? 12 माइनस 2r। मल्टीप्लाई करके देखो प्रूव होगा क्या इससे वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। प्रूव्ड। अब ये जो दो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं पास्ट पेपर्स के बाद एंड में सिमिलर ट्रायंगल्स के, ये दोनों आप कंप्लीट करेंगे और पूरा पास्ट पेपर्स का होमवर्क आप मुझे करके भेजेंगे। ठीक है, ये आज रात 12 बजे से पहले मुझे करके भेजेंगे आप। मैंने सारी क्वेरीज आपसे डिस्कस कर ली। दैट्स इट फॉर टुडे।